यूट्यूब पे सभी बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के मैक्सिमम 20 नंबर तक बढ़ रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के अंदर सभी शिफ्टों के नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के घट नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इससे उल्ट मैं आपको ले चलता हूं, 20 से नहीं भाई 30-30 नंबर बच्चों के बढ़ रहे हैं, 30 नहीं 32-32 बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं आउट ऑफ 160 में से। और आपको मैं ऐसा डाटा दिखाऊंगा 82,000 बच्चों का, ये दोस्तों कम आपका 80,000 के समथिंग है। तो भाई आपको ऐसा डाटा दिखाऊंगा जिसके अंदर काफी शिफ्टों के नंबर माइनस में भी किए गए हैं, आपके साथ में ऑफिशियली डाटा शेयर करूंगा। दोस्तों अगर आपको डाटा कुछ भी फेक लगे, 1% भी अगर फेक लगे ना, तो भाई वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बच्चे हैं जिनके 3.5 माइनस तक नंबर हुए हैं, आपको मैं सभी का सभी डाटा बताऊंगा। और जो मैं बता रहा हूं कि 30-30 नंबर तक जो बच्चों की नॉर्मलाइजेशन मिली है, इन सभी के ऊपर बात करूंगा। और दोस्तों 32,662 बच्चे ऐसे हैं ना जो कि 50 से कम है, यानी कि 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 160 में से कहें तो 100 मार्क से भी कम है। अब देख सकते हो दोस्तों कि 80,000 बच्चों में से इतने बच्चे हैं जो कि 100 से भी कम हैं। आप देख सकते हो प्लस 10,312 बच्चे ऐसे हैं जो कि 25 क्वेश्चन यानी कि 50 मार्क्स तक ही करके आए हैं, तो इतना उनका स्कोर है। तो भाई आपको बताऊंगा सभी जो शिफ्टें हैं, टोटल आपकी शिफ्टें कितनी हुई है, 53 शिफ्टें हुई है। तो 53 शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन के ऊपर अगर आपने वो डाटा नहीं देखा है तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमने ये वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर हमने आपको टॉप की 20 हार्ड शिफ्ट भी बताई है, यानी कि टोटल 53 शिफ्टों के अंदर टॉप की 20 हार्ड शिफ्टें भी दिखाई है और टॉप की 3 इजी शिफ्ट भी बताई है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको सिर्फ इजी शिफ्ट ही नहीं बताई है, हार्ड शिफ्ट भी नहीं बताई है, इसके अंदर हमने आपको नॉर्मलाइजेशन भी बताई है कि जो टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट है ना, तो भाई इनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपका जो एग्जाम इस शिफ्ट के अंदर हुआ है तो आप दोस्तों कहीं ना कहीं आप मिठाई बंटवा सकते हो, आपका सिलेक्शन समझो पक्का हो सकता है अगर आपका भी स्कोर अच्छा है तो। अब ये नहीं है कि किसी बच्चे के 20 नंबर बन रहे हैं और इस शिफ्ट के अंदर है तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है भाई। तो इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों पूरे यूट्यूबर, आपको ये डाटा कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना। दोस्तों सभी शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन दोस्तों मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं उस डाटा की तरफ कि क्या है वो ऑफिशियली डाटा। प्लस दोस्तों आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, वीडियो के एंड में मैं आपको ऑल कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल प्लस फीमेल जो इनकी कट्टो भी बता दूंगा। अगर आपका कोई डाउट है कट्टो को लेकर तो कट्टो भी आपको वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। प्लस दोस्तों हमने गूगल फॉर्म का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके आधार पर हम वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। उसके अंदर काफी बच्चों का डाटा हो चुका है, हम चाहते हैं कि इतने बच्चों का डाटा हो जाए जिसके अंदर हम अपने आधार पर कुछ बता सकें कि भाई आपकी सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है, नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है। यानी कि जो हम गूगल फॉर्म के आधार पर जो भी डाटा बताते हैं तो हमारी 100% कट ऑफ सही जाती है। तो गूगल फॉर्म जरूर भरना दोस्तों, आपके 10 से 20 सेकंड ही लगेंगे। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों 82,000 बच्चों की नॉर्मलाइजेशन क्या है, कितने नंबर बच्चों के बढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं जिनके नंबर कम हो रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम उस डाटा की तरफ। तो देख सकते हो दोस्तों ये है डाटा, जैसे आपको ये ओपन हो जाता है तो उसके अंदर देखिए दोस्तों जो टॉपर बच्चा है ना, हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी हम आपको बताया था कि जो टॉपर है ना भाई उसके 160 में से 160 है, इसको भी नॉर्मलाइजेशन मिली है। तो भाई ये होता है नॉर्मलाइजेशन इन बच्चों को मिल जाती है। आपने देखा हो काफी एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके अंदर बच्चे 100 में से 100 कर देते हैं और उनके जाकर 118, 110, 105 नंबर बन जाते हैं, वो होता है भाई नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो एसएससी जीडी का टॉपर भाई कहीं ना कहीं ये बच्चा रह सकता है। अब जरूरी नहीं है कि 82,000 बच्चे हैं, इससे ज्यादा काफी बच्चे हैं, यानी कि 28 लाख के समथिंग बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, तो इससे भी टॉपर हो सकता है जिसकी नॉर्मलाइजेशन के अंदर काफी नंबर मिले हों। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो ये आप पीडीएफ देख रहे हो काफी बड़ी पीडीएफ है ये वाली, तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भेज दूंगा। अब जो आपको मैं डाटा बता रहा था तो उसके ऊपर चलते हैं कि जो आपको मैंने नॉर्मलाइजेशन के अंदर बताया कि भाई इतने इतने बच्चों की नॉर्मलाइजेशन काफी संख्या में बढ़ रही है, तो वो बच्चे कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने लिख रखा कि 13 नंबर का जो बच्चा है, 13 नंबर के ऊपर ये वाला रोहित यादव, तो इसका ये है रोल नंबर भाई, ये इसका खुद का स्कोर है, ये इसका नॉर्मलाइजेशन ओबीसी कैटेगरी से है और उत्तर प्रदेश से है। तो भाई देखिए 148 से 172 यानी कि नॉर्मलाइजेशन कितनी हुई, 24। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि भाई 20 तक बता रहे हैं, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई 24 तक है। अब इससे भी काफी संख्या के अंदर देख लो, 18 नंबर पे देख लो सागर, सागर है, ये इसका रोल नंबर है, 144 इसका खुद का स्कोर है, 172 हो गया, यानी कि नॉर्मलाइजेशन कितनी बनी भाई, 28 प्लस इसकी नॉर्मलाइजेशन है। तो भाई अब बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि क्या ये नॉर्मलाइजेशन रियल है, सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही बनता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन रियल है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा
कि क्या ये नॉर्मलाइजेशन रियल है या फिर फेक है। अब मैं आपको दिखाता हूं इससे भी ज़्यादा नंबर वाला बच्चा। 89 के ऊपर चलते हैं। 89 नंबर का बच्चा ये रहा, यह है सनु कुमार। तो भाई इसका रोल नंबर 142 खुद का स्कोर है, 171 इसकी नॉर्मलाइजेशन है। देखिए भाई 29 मार्क्स इसके ऐड हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। और 90 नंबर का भी बच्चा देख लो, ये देखिए दोस्तों, ये रहा बच्चा, ये रहा इसका स्कोर, ये रहा 29 यानी कि 29। अब दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर हमने कुछ ही बच्चे देखे यानी कि 4 से 5 बच्चे देखे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसके अंदर 30 से 32 नॉर्मलाइजेशन भी है। अब भाई आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन के अंदर सभी के नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, घट भी रहे हैं। अब पीडीएफ के बिल्कुल नीचे चलना, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करना, बिल्कुल नीचे देखते हैं तो ये देखिए भाई नॉर्मलाइजेशन के अंदर इन बच्चों के नंबर माइनस में भी हुए हैं। आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए बच्चे हैं जो कि माइनस के अंदर इन बच्चों का स्कोर है। ये वाला देखिए, इन बच्चों का माइनस के अंदर स्कोर है। बिल्कुल नीचे चलते हैं तो सबसे ज़्यादा माइनस में कितना गया है, ये देखिए, यानी कि भाई 36 मार्क्स की माइनस इनकी चली गई है। तो भाई ये बच्चे ना, ये जो मैंने आपको बताया है आप देख लेना। आपको बता दूं एक संख्या है आपकी 70,738 से जो नीचे नीचे बच्चे हैं ना, तो भाई उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं नहीं होगा, क्योंकि उनके भाई 25 क्वेश्चन ही सही है। तो भाई इतना बहुत ही कम स्कोर है ये। अब कह सकते हो कि जो जैसे तमिलनाडु स्टेट है, आंध्र प्रदेश स्टेट है, केरल वगैरह, वहाँ से भाई किसी बच्चे का हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो हाईएस्ट कट ऑफ के बच्चे रहते हैं तो उनके अंदर इनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों मैं बात बताता हूँ आपको, जो आपकी कट ऑफ है ये क्या रह सकती है। पहले मैं आपको बता दूँ ये नॉर्मलाइजेशन कितनी सही है। तो भाई आपको मैं बता दूं ज़्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है और ज़्यादा डीमोटिवेट होने की भी जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं भाई पिछली भर्ती के अंदर 2021 की भर्ती थी, उसके अंदर जो रैंक आईक्यू ना इसकी नॉर्मलाइजेशन कुछ गड़बड़ा गई थी। 2023 जो 2022-23 की जो भर्ती थी, 2022-23 की भर्ती थी, इसके अंदर भाई इनकी नॉर्मलाइजेशन 90% सही थी। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 90% इनकी कटो सही थी, 90% से प्लस। तो भाई आप मान सकते हो कहीं ना कहीं आपका इसके आसपास स्कोर रह सकता है। जैसे किसी बच्चे के 10 मार्क्स इन्होंने बढ़ाए तो बच्चे सोच सकते हैं 8 से लेकर 12, इसके अंदर का सोचिए कि 8 जा सकती है या फिर ज़्यादा ज़्यादा हमारी 12 तक जा सकती है, इसके आसपास का आप सोच सकते हो। भाई आपको एक चीज़ क्लियर करूं, नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है ना एसएससी का कोई भी नहीं बता सकता पूरे यूट्यूब पर। आपको किसी को भी इनके जो नॉर्मलाइजेशन का मामला कोई भी आपको नहीं बता सकता। अब बात करते हैं फाइनली जो इनकी कट ऑफ है ये क्या जा सकती है, बच्चों का सबसे बड़ा डाउट। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। और ये हाईएस्ट कट ऑफ स्टेट की मैं बता रहा हूँ, जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार है तो उनके लिए यहाँ पे बताऊंगा, जो अदर स्टेट है उनके लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, और जो मेल फीमेल है उनके लिए बता दूंगा। जनरल से भाई आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, पहले मैंने आपको ये कट ऑफ क्या बताई थी, इससे पहले आंसर के आने से पहले मैंने बताए थे 67 क्वेश्चन। अब ये मत मान लेना, इससे मैं कुछ कम करूँगा। ओबीसी के अंदर 65, एससी के अंदर 60, एसटी के अंदर 59 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 64। तो भाई इसमें से सभी में से आप दो जो क्वेश्चन कम कर लेना, और फीमेल है वो इनमें से 3 क्वेश्चन कम कर लेना, अदर स्टेट्स हैं वो इनमें से 4 5 क्वेश्चन कम कर लेना, तो ये आपके लिए डाटा बन जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसके अलावा आपका शायद ही कोई डाउट रहा होगा, अगर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।